एक ऐसा तालाब जिसके आसपास जाने से आप सीधे सीधे अपनी मृत्यु को दावत दे सकते हैं। एक ऐसा तालाब जिस तालाब के आसपास जो कोई भी जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एक ऐसा तालाब जो अपने आप में इतना ज़्यादा खौफनाक है ना कि जिस तालाब की वजह से उस गांव में एक आध घटना नहीं घटी है बल्कि इतनी सारी घटी है कि लिस्ट बताऊं तो आप लोग सुन सुन के थक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने बेनीपत्ती नाम के गांव में मौजूद एक ऐसे तालाब की कहानी लेकर आ गया हूं जो इतना डरावना है कि माना जाता है कि उस तालाब में एक शैतानी जल परी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जगह जगह पर ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगी, इसलिए अंत तक बने रहिए। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें बलराम नाम के लड़के ने लिख भेजा और ये घटना उसके परिवार में ही उसकी मम्मी, मामा, नाना ये सब लोगों के साथ घटी है। तो बलराम को बहुत अच्छे से जानकारी थी, पूरी लिख कर भेजा है भाई। आइए इस घटना को समझने के लिए 30 साल पहले चलते हैं, उनके परिवार के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में पहले जानते हैं। बलराम के नाना जी का नाम हमें प्राइवेट रखने के लिए कहा गया है। क्योंकि वो इस गांव के काफ़ी बड़े आदमी हुआ करते थे। इनका नाम हम विजय जी रख देते हैं। विजय जी को इस गांव के लोग देवता की तरह पूजा करते थे। दरअसल इस गांव में जब कभी भी किसी को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था तो विजय जी मदद के लिए सबसे आगे खड़े रहते थे। गरीबों की मदद करना, गांव में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराना, बड़े बड़े भंडारे कराना और बड़े बड़े यज्ञ हवन कराना विजय जी के लिए एकदम नॉर्मल सी बात थी। इसलिए लोग एक तरीके से अपना मसीहा विजय जी को समझा करते थे। अब विजय जी के बच्चे भी थे, एक लड़का था, एक लड़की थी और एक छोटी लड़की भी थी। ऐसा था कि इनके परिवार में सब कुशल मंगल था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इस परिवार के बच्चे ना ज़्यादा दूर अपने घर से खेलने नहीं जा पाते थे। क्यों? क्योंकि विजय जी का नाम बहुत था, कई बार रेपुटेशन की भी बात होती है ना, तो इन बच्चों का भी कई बार मन करता था कि हम लोग बाहर दूर जाएं, खेल खाल के मस्ती करके आएं जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। विजय जी से जब भी ये कहते थे तो विजय जी बोल देते थे, अरे अपना आंगन इतना बड़ा है, अपना मैदान इतना बड़ा है, बच्चों को बुलाओ यहीं पर खेलो, तुमको क्यों दूर जाना है बिना मतलब के थकने के लिए, यहीं पर खेलो ना, क्या तकलीफ हो रही है। दरअसल इनके घर में ना एक बढ़िया वाला हैंडपम्प भी लगा हुआ था। तो कई बार जब गर्मी का टाइम होता था ना, ये तीनों भाई बहन को कुछ मस्ती करने का मन होता था तो मस्त हैंडपम्प में ही बढ़िया मिलजुल के नहाया करते थे। बहुत छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे थे, जब मतलब 3-4 साल के रहे होंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ऐसा था भाई। अब ये लोग थोड़े बड़े हुए तो जो मामा जी हैं इनके, मतलब बलराम के मामा जी, मतलब विजय जी के लड़के, वो तो थोड़ी अपनी अलग जीवन जीने लगे, थोड़े बड़े हुए तो अब ये जो लड़कियां थी ये दोनों लड़कियों की दोस्ती गांव की और लड़कियों से हुई। अब लड़कियों की ऐसी जो होती है ना साठ गांठ, वो बन गई। अब जब कभी भी मौका मिलता तो गांव की लड़कियों के साथ ये दोनों भी घूमने जाया करती। अब एक बार की बात है, मैं बहुत बड़ी हो गई अभी नहीं कह रहा हूँ, ये 10 साल या 12 साल की उम्र हुई होगी तब की बात कर रहा हूँ। एक बार की बात है कि जो गाँव की सब लड़कियाँ थी, आपस में दोस्त लोग, बच्चियाँ, ये लोग क्या प्लानिंग करती हैं कि चलो ना यार, हमारे गांव की थोड़ी आगे जो एक जंगली इलाका पड़ता है, वहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर सब लोग मिलके नहाने के लिए जाएंगे। गर्मी के मौसम चल रहे हैं, सुबह सुबह 4-5 बजे नहाने के लिए जाएंगे तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। अब ये दोनों लड़कियाँ भी सोचती, हाँ यार मज़ा तो आएगा सही में, हम लोग कभी ऐसे तालाब वालाब में घूमने नहीं गए हैं, नहाने नहीं गए हैं, कभी भी कुछ अलग करने का मन किया तो अपने घर पे ही किए हैं। घर पे जाते हैं और अपने पिताजी से ये बात बताते हैं। पिताजी बोलते हैं, नहीं, हमारी हवेली के आसपास ही रहना, ज़्यादा दूर मत जाना, और ख़ासकर उस तालाब के पास तो बिल्कुल भी नहीं। उस तालाब के बारे में तुम ज़्यादा जानते नहीं हो, वो तालाब बहुत मनहूस है, उस तालाब ने काफ़ी सारे लोग ही जान लिया है, वो तालाब भूतिया है। अब बच्चों को ऐसी बात कही गई तो बच्चों के मन में और इंटरेस्ट आ गया। अरे दोनों लड़कियां जो शायद नहीं भी जाती, पिताजी ने बोले कि वो तालाब भूतिया है तो दोनों बच्चियों का मन करने लगा कि जाके देखना तो है कैसा तालाब है, कैसे भूतिया हो गया। ये लोग हाँ हूँ कर देती है। शाम को अपनी सहेलियों से मिलती है तो बात बताती है कि हमारे पिताजी ने बताया कि वो तालाब भूतिया है। तो बाकी की जो लड़कियां हैं, इनकी जो 2 सहेलियां थी गांव की, वो लोग बोलती है, हाँ हमको पता है वो तालाब भूतिया है, इसलिए तो हम बोल रहे थे कि वहाँ पर घूमने के लिए चलो। भाई तुम मनाओ ना थोड़ा, बहुत मज़ा आएगा यार, चलो 4 बजे नहीं 5 बजे चलेंगे, आधे घंटे में लौट जाएंगे, कैसे भी करके बहाना दो लेकिन प्लीज़ मना लो। अब दोनों लड़कियां सोचती कैसे करे, ठीक है चलो बात करके आते हैं। फिर पिताजी से बात करने जाती है दोनों बहनें। पिताजी बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो देखो, उस तालाब का जो हमने घाट जैसा बनाए हुए ना, उस घाट से नीचे मत उतरना, ऊपर ही नहाना,
और तालाब में तो कतई नहीं कदम भी मत रखना, और चाहो तो अपने साथ मग लेके जाओ, जग लेके जाओ और उससे पानी निकाल निकाल के नहा लेना। ये लोग बोलते हैं ठीक है बाबूजी हमें जाने दो ना। अब ऐसा करके ना इन लोग अपना बढ़िया मग वग पकड़ती है, कपड़े वपड़े उठाती है, सुबह सुबह का वक्त था, अपनी सहेलियों के साथ तालाब की तरफ निकल जाती है 5 बजे के आसपास। अब लड़कियां लोगों ने घर पे तो ये बात बोल दी थी कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन इनको मारना था तालाब में डुबकी। जितनी लड़कियां थी सबको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती थी, सबको ही। ये लोग बढ़िया गए, अपने कपड़े वपड़े तो साइड में रखे, बाल्टी जग वग साइड में रखे और ये लोग कूद गए, छलांग मार दिए, नहाने लगे, बातचीत करने लगे, मस्ती करने लगे, खेलने लगे। बच्चे भाई 10-12 साल के बच्चे, ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, 10-12 साल के थे। ऐसा करके खेलने लगे। फिर क्या होता है कि अचानक से ना एक लड़की को ऐसा झटका सा लगता है पैर में। सोचती क्या हुआ यार, सारी लड़कियों का उस तरफ ध्यान जाता ही है कि अचानक से वो लड़की को जुप से ऐसा कोई जुप से नीचे से खींचती है। लड़कियां जोर से चीखती रह जाती है, लेकिन गायब। वो लड़की आंखों के सामने से जुप ऐसी नीचे चली गई। बोले क्या हो गया? सब लड़कियों ने जोर से चिल्लाई और भागते 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 ऊपर चढ़ी और फिर चिल्ला के उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की तो तालाब के अंदर पता नहीं कहाँ जुप से गायब हो गई थी। समझ में ही नहीं आया। जो सांस लेने के बबल्स भी ऊपर आते ना वो भी नहीं आ रहे थे। सब लड़कियां घबरा गई और चीखते चिल्लाते जैसे तैसे करके भागते भागते घर पर पहुंची है। अब भागते भागते घर पर पहुंची तो किसी को कुछ बता ही नहीं। अगर बता देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगला दिन ये बात कितनी छुप कर रहती भाई। जिस घर की लड़की थी उस घर वालों को तो लड़की को ढूंढने आना ही था ना कि हमारी लड़की कहाँ चली गई है। ढूंढते ढूंढते पूरे गांव में बात फैल गई कि लड़की गायब, लड़की गायब। फिर सारी बच्चियों को इकट्ठा किया गया। फिर बात सामने आई कि सुबह सुबह नहाने गई थी सहेलियां लोग, फिर उसको पता नहीं कैसे जुप से अंदर खींच लिया गया। अब सब लोगों में दहशत बन गई कि जिस चीज़ को हम लोग एक अफवाह समझते थे गांव वाले, वो अफवाह नहीं है। अब इतनी छोटी छोटी सी बच्चियां झूठ तो नहीं बोलेगी, वो भी सेम पक्का उस तालाब में रहती एक शैतानी जलपरी। अब उस दिन के बाद से उस जगह को सबने बॉयकॉट कर दिया। उस तालाब के आसपास कोई जाता ही नहीं था। गांव में कोई शहरी इंसान या बाहर गांव का इंसान आता था ना, उसको हमेशा ये कहा जाता था, हिदायत दी जाती थी कि उस तालाब के आसपास मत जाना। दरअसल ऐसा करते करते काफ़ी साल बीत गए और विजय जी के बच्चे अब बड़े हो गए। विजय जी भी थोड़े वृद्ध हो गए। अब विजय जी के बच्चे बड़े हुए तो सबसे पहले जो इनका लड़का था उनकी शादी करने का समय आया। वो शादी करने के लिए मधुबनी गए। वहाँ से लड़की को अपने घर पर ब्याह कर लेकर आए। तो लड़की भी बहुत उम्र की नहीं थी, 21-22 साल की लड़की थी और अपने घर से छोटे गांव में आई हुई थी। तो इसको काफ़ी अच्छा लगा था यार। ये बोली कि आसपास तो काफ़ी हरियाली है, काफ़ी अच्छी घूमने घामने की जगह है, हम कभी घूमने जाएंगे। लेकिन ऐसा है ना कि भाई पहले के ज़माने में बहुओं को इतना घर से बाहर बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, तो ये अपनी ख्वाहिश अपने मन में दबाई ही रखती थी। ऐसा करते करते कुछ समय बीता और क्या हुआ कि उनकी जो एक छोटी वाली लड़की थी उनकी शादी होने का अवसर आया। इनकी विजय जी की छोटी वाली लड़की, पहले तो लड़के की शादी हो गई, फिर छोटी वाली लड़की की शादी होने का अवसर आया। अब उनकी शादी के चक्कर में गांव में घर में काफ़ी सारे लोग आए, हलचल होने लगी, कोई इधर जा रहा है काम से, कोई उधर जा रहा है। तो शादी के इसी चहल पहल वाले मौके में पूनम यानी कि बहू, विजय जी की बहू जो शादी करके अभी नई नई आई थी मधुबनी से, उन्होंने सोची कि ये सही अवसर है, मैं घूमने जाऊंगी। इस गांव में जो जंगली इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ तो गारंटी जाऊंगी। सुनने में आया वहाँ पर कोई एक तालाब है जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोग वहाँ पर बोलते हैं शैतानी जलपरी आई हुई है, वहाँ तो गारंटी जाऊंगी। ऐसी सोच के साथ वो अपनी ननद के पास पहुँचती है। ननद यानी कि मालती, जिन्होंने क्लियरली अपने बचपन में देखा था अपनी दोस्त को ऐसा खिंचते हुए, डूबते हुए। रात का समय था भाई, लगभग 10 बज रहे थे, सारे लोग सो सा गए थे, शादी के काम की थकान हो गई थी। पूनम पहुंचती है मालती के पास, अपनी एक ननद के पास। देखो एक ननद की तो शादी हो रही थी जिसने देखी थी, दोनों बहनों ने देखी थी ना बचपन में, एक मालती थी और एक निर्मला थी। मालती और निर्मला ने दोनों ने ये सारी कांड बचपन में देखी थी, कैसे उनकी दोस्त को खींच लिया गया था। तो निर्मला की तो शादी हो रही थी, लेकिन मालती की शादी अभी नहीं हो रही थी। मालती के पास जाती है पूनम, मतलब बहू, मालती उनकी ननद थी, और बोलती है कि चलो गांव के उस तालाब में चलते जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां पर शैतानी जलपरी रहती है। तो मालती बोलती, कैसी बात कर रही हो, तुम नहीं जानते हो, हम दोनों बहनों ने, मैंने और निर्मला ने बचपन में देखा था कि कैसे हमारी सहेली को अंदर खींच लिया गया था। वहां पर सचमुच में एक शैतानी जलपरी रहती है। हमें तो जिंदा रहना है,
अभी जीवन में आगे बढ़ना है और आप भी मत जाइए। वो बोलती है चलो ना, मुझे थोड़े कपड़े भी धोने हैं। अभी इतने बजे अगर मैं अपने घर का हैंडपंप चलाऊंगी तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। दिन भर से कितना काम किए सब लोगों ने, अगले दिन उठकर भी काफ़ी सारे काम करना है। तो सच चलो ना यार, चलो ना। उस तालाब का जो तट बनवा के रखे हैं वहाँ से कपड़े वपड़े धो के आ जाते ना। बहुत फोर्स की, बहुत फोर्स की। और फिर फाइनली मालती जी मान गई। अपनी भाभी को कितना नानुकुर करती, नई नई भाभी आई हुई थी। अब दोनों चल पड़ती हैं 10:30 बजे के आसपास उस तालाब की तरफ, चोरी छुपे। घर के किसी भी इंसान को ये बात नहीं पता थी। अब पहुंचती हैं और वहाँ पर जाकर बैठ के बात करने लगती है और कपड़े भी धोने लगती हैं दोनों मिलजुल के। अचानक से, ज़्यादा समय नहीं बीता होगा, 15-20 मिनट ही बीते होंगे, अचानक से तालाब के बीच वाले हिस्से से कुछ हिलने की आवाज़ आई जोर से, जैसे वाटर अपने आप झुर करके हुआ है। ये घबरा गई, मालती घबरा गई। वही लड़की जिनने बचपन में देखी थी। मालती घबरा गई, काफ़ी टेंशन में, कह रही ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। इतने में फिर से पूनम जो थी भाभी बोलती अपनी ननद से, अरे कोई बड़ी मछली होगी, कुछ होगा, ऐसी अपने आप ऐसी हो रहा होगा, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो, ये बताओ। ऐसा करके फिर वो पुरानी बात करने लगी। फिर दोनों अपनी बात करने में बिजी हुई। फिर थोड़ी देर बाद वो जो आवाज़ उनसे थोड़ी दूरी पर बीचों बीच में हुई थी वो उनके काफ़ी नज़दीक हुई, झर करके। अभी घबरा गई मालती पीछे हटी टेंशन में। बोली है क्या यार। ये बोलते अरे कोई सचमुच में बड़ी मछली होगी ना, छोड़ो ना, आप क्या इतनी टेंशन ले रहे हो। ये यहाँ पे ऐसी समझाई रही कि अचानक से कुछ लिटरली ऐसा खड़ा हुआ जुब से तालाब के उसी इलाके में जहाँ पे झरझर पानी हुआ था, वहां पे कुछ इंसान जैसी आकृति खड़ी हुई और तेजी से दौड़ के इनकी तरफ बढ़ी। मतलब सोचो, कोई इंसान ऐसा दिख रहा था कि पानी में दौड़ रहा है। ये दोनों इतनी जोर से घबराई, चीखी चिल्लाई और भागी गंदा वाला। भागते सीधे घर। चीख के पूरे गांव उठ गया, पूरा इलाका उठ गया होगा। अब जब घर पहुंची तो मम्मी की नींद खुल चुकी थी। मालती की मम्मी की नींद खुल गई। मालती की मम्मी ने देखी, अरे मेरी बेटी, मेरी बहू कहाँ से भाग के ऐसे चिल्लाते हुए आ रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। अब ये अपनी मम्मी को सारी बात बताती है मालती कि देखो भाभी ने मुझे लेकर गई थी वहां पर और ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? तो मम्मी जी क्या बताती है मालती की, तुम लोगों ने बड़ी गलती कर दी। एक तो बहुत बड़ी किस्मत वाली लड़कियां हो कि हमारे किसी जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे जो तुम सही सलामत लौट कर आई हो। लेकिन जिस किसी ने भी ऐसा कुछ देखा है वो कभी बचा नहीं है। वहां पे जाने के बाद रात के समय तो कोई लौट के आया ही नहीं है। ये दोनों बोलती है कि आप बताइए तो उस तालाब की असली स्टोरी क्या है, वहां पर ये सारी चीजें क्यों घटती है। तब जाकर मम्मी बताना शुरू करती है। मम्मी बताती है कि आज से काफी पुरानी बात है, लगभग यही 50 साल पहले की। मतलब अभी से 30 साल पहले वो घटना घटी थी और उससे 50 साल पहले की घटना अभी नानी जी बता रही है, यानी मालती की मम्मी जी बता रही है। मालती की मम्मी बताती है कि इस गांव में एक ऐसी औरत रहा करती थी जो कहीं बाहर गांव से आई थी। उसका पति भी नहीं था, उसके सास ससुर भी नहीं, उसके माँ बाप भी नहीं, कोई भी नहीं। वो अपनी बच्ची को लेकर इस गाँव में आई थी और अच्छे से रह रही थी। उसे आए हुए साल भर ही हुए थे कि अचानक से उसकी बच्ची की बहुत तबीयत खराब हो गई। उसकी बच्ची को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और वो काफ़ी कोशिश करती थी अपनी बच्ची का इलाज करवाने की। इन काफ़ी सारे वैद्य आए, काफ़ी सारे डॉक्टर आए, वो भी दूर दूर के इलाके में लेके गई, लेकिन उसकी बच्ची को कोई भी फायदा नहीं हुआ। गांव के लोग उससे दूर भागते थे। लोग कहते थे कि इसके अंदर गड़बड़ है, ये डायन चुड़ैल कोई है, इसलिए तो इसे घर वालों को कुछ अता पता नहीं है और इसकी बेटी को कोई श्राप आप लगा हुआ, इसकी बेटी भी ठीक नहीं है, ऐसा लोग कहते थे। तो लोग भी सही तरीके से इसकी मदद नहीं करते थे। एक दिन वो फ्रस्ट्रेशन में अपने घर से बाहर निकली, रात का वक्त रहा होगा, हमने सबने सुने थे, चीख कर कहने लगी कि अगर भगवान है तो मेरी बच्ची को उठा ले, अब मैं अपनी बच्ची को नहीं पाल पाऊंगी, नहीं पाल सकती। ऐसा कह के वो अपनी बच्ची को गोद में उठा के तालाब की तरफ बढ़ गई और उस तालाब की तरफ भी बच्ची को बोलते हैं कि फिर से मिर्गी के दौरे पड़े। वो इतने गुस्से में आई कि उसने अपनी बच्ची को तालाब के किनारे में रख दी और छोड़कर अपने घर पर आ गई। माना जाता है कि उसकी बच्ची तड़प तड़प के वहीं पर मर गई। मदद के लिए कोई भी उसके पास नहीं गया, किसी को पता भी नहीं था वो कहाँ पर छोड़ के आई है। तड़प तड़प के वहीं पर मर गई। फिर अगले दिन सुबह का वक्त आया, सब लोग देखे कि अरे वो औरत कहाँ है, उस औरत के घर पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढते ढांढते सब लोग पहुंचे उस तालाब के पास, तो देखे कि वो औरत ने भी अपनी जान गंवा दी है उस बच्ची की बॉडी के बाजू में पड़े पड़े। वो औरत भी खत्म, बच्ची भी खत्म। माना जाता है कि वो बच्ची जिस तालाब के पास अपनी जान गंवाई तड़प तड़प के, वहां पर उसकी आत्मा ट्रैप होकर रह गई। उसकी आत्मा एक जल परी में तब्दील हो गई, एक शैतानी जल परी। दरअसल वो बच्ची जब तड़प रही थी कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया।
इसलिए वो एक प्रेत योनि में चली गई और उसने ये ठान ली कि वो पूरे गांव से बदला लेकर रहेगी। फिर उसके बाद जो कोई भी उस तालाब के पास जाता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। वो मानो तालाब के अंदर उसे खींच लेती और फिर कभी भी ऊपर वापस छोड़ती नहीं। उसकी बॉडी भी कभी नहीं मिलती। मम्मी बताते बताते कहती है, मालती तुमने भी तो देखा था ना कैसे बचपन में तुम्हारी एक दोस्त को भी खींच ली थी। मालती भी कहती है, हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं जाना चाहिए था। वो वक्त था और आज का वक्त है। उस दिन तो चली गई, लेकिन उसके बाद किसी ने भी जाने की भी हिम्मत नहीं किया। गया भी होगा तो उससे किस्से कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाए। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी मालती जी ने अपने बेटे को समय बीता, और मालती जी की भी तो शादी हुई होगी ना, उनका बेटा हुआ बलराम। बलराम को पूरी जानकारी दी और बलराम ने इंस्टाग्राम के जरिए मुझे बताया और मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कुछ भी हो, वो जगह बड़ी खतरनाक थी। लेकिन बीच में क्या हुआ, जब ये घटना काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी ना गांव में, लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगे थे, दहशत में जीने लगे थे, तो विजय जी अब जो वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर गांव के भले के लिए ही काम किए थे। उन्होंने क्या किए कि इस तालाब के तट के पास काली माता के एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। उसके बाद से वो बच्ची की आत्मा यानी कि वो शैतानी जलपरी लोगों को दिखाई तो दी, लेकिन फिर बोलते हैं कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। नहीं भी हुई होगी। काली माता का आशीर्वाद जो उस इलाके में फैल गया और उस इलाके की मनुष्यत खत्म हो गई। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।